सहरी टाइम एक कबाब अगर आप खा लें तो पूरा दिन आपको रोज़ा भी नहीं लगेगा, भूख भी नहीं लगेगी और आप स्लिम और स्मार्ट रहेंगे। सहरी में आपको पराठे और चीज़ें खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार से कबाब कैसे बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। 1 कप चने थे मेरे पास इस वक्त। मैंने अपने चने जो हैं भिगो के रख दिए और नमक डाल के इन्हें मैंने बॉयल कर लिया और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू भी बॉयल कर लिया। अगर आप चने ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं, हाफ़ केजी या 1 केजी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपने जो बाकी जो ये प्याज है, हरी मिर्चें हैं, आलू हैं, इनकी मिकदार भी बढ़ा देनी है। अगर आपने 1 केजी चने लिए हैं तो आपने कम से कम इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करने हैं और 3 गाजर ले लेनी है और 2 प्याज ले लेने हैं। और ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा मिकदार में बनाएंगे तो आपने इन्हें फ्रीज़ करना है। तो आपने प्याज को कद्दूकश कर लेना है या चॉपर में डाल लेना है, उसका पानी आपने निकाल लेना है। फिर आपने कबाब में प्याज डालने हैं अगर फ्रीज़ करने हो तो। अगर आप फ्रेश बना रहे हैं, फ़ौरन ही फ्राई करने हैं, तो फिर प्याज को आपने बारीक बारीक कट कर लेना है और फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। अगर फ्रीज़ करेंगे तो फिर प्याज जो है वो बाद में अपना पानी छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट कर लिया है, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 अदद मीडियम साइज़ की मैंने गाजर ले ली है। और जो चने हैं इन्हें मैं हाथों की मदद से कूट लूँगी। साथ साथ मैं अपना सलाद भी खा रही थी। गला थोड़ा सा ख़राब है, इस बात को इग्नोर कीजिएगा। अगर आपके पास चॉपर है तो आपने चनों को चॉपर में डाल देना है। अच्छे से बॉयल जब होंगे ना तो ये एक ही राउंड में आपके जो सॉरी चने हैं ना वो चॉप हो जाएंगे। बिल्कुल इनका पाउडर सा बन जाएगा और ये एक ड्राई फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड नहीं होंगे, ड्राई होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जितने भी इसमें स्पाइसेस कट किए हुए हैं, अच्छा आप इसमें चिकन भी बॉयल करके उसके श्रेड करके उसको डाल सकते हैं। आप इसमें जो मटर हैं उनको भी है ना बॉयल करके हल्का सा कूट के वो डाल सकते हैं। बंद गोभी तो मैंने नहीं डाली, ना ही शिमला डाली। अगर आपको पसंद हो, आप फ्लेवर पसंद करें तो फिर डाल लीजिएगा। आलू डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, कद्दूकश की हुई गाजर भी डाल दी है और ढेर सारा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड की है और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें। मैंने तो शायद हल्दी नहीं डाली, नमक डाल दिया और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, जब हम इसे मिक्स करेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे ये रूखा सा और सूखा सा है, पता नहीं कबाब कैसे बनेंगे। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे, गाजर है, प्याज है, अब बॉयल किया हुआ आलू है, तो जो हमारे चने हैं ना उनको वो एक कबाब शेप में ले आएंगे और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। बहुत मज़े की रेसिपी है। सहरी के टाइम अगर आप एक कबाब खा लेना तो ये आपको सारा दिन भूख नहीं लगनी। और अगर आप वैसे भी वेट लूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा खाएं कि हमारी जो भूख की क्रेविंग है ना वो ख़त्म हो जाए, हमें भूख ना लगे, तो आप ये कबाब लाजमी बनाएं। ये हैवी होते हैं थोड़े से, आलू और शामी टिक्कियों की निस्बत ये थोड़े से हैवी होते हैं। एक कबाब खाने के बाद ना यकीन करें कई घंटे मुझे भूख ही नहीं लगी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने अभी खाना खाया है सिर्फ एक कबाब खाने से। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा और टेस्टी में ना इसका मसाला बनकर रेडी हुआ है। मैंने टेस्ट भी कर लिया है। मैं भी ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आजकल वेट लूज का जो सीज़न है ना वो चला हुआ है, ख़ास तौर पे ईद को लेकर। देखें कितने प्यारे है ना कबाब बनकर रेडी हुए हैं, कलरफुल रेडी हुए हैं। अच्छा, मैंने पहले एक ट्राई किया इस तरह बगैर कुछ लगाए। इससे क्या हुआ कि कबाब तो बन गया लेकिन इसका जो थोड़ा सा मिसाला था ना वो बाहर निकल आया, लेकिन इसका जो टेस्ट था ना वो कमाल था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपको मेरी ये रेसिपी, मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। यकीन करें ये जो चने वाले कबाब है ना आपके वेट लूज में बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। आपने एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना है। अब मैंने 1 चम्मच बेसन ले लिया है, पानी डाल दिया है और 1 चुटकी इसमें नमक डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, पतला सा इसका बैटर बना लेना है। मोटा बैटर नहीं बनाना, बिल्कुल पतला सा बैटर बनाना है और कबाब को इसके अंदर डिप करना है और फिर फ्राई कर लेना। कबाब बनकर रेडी हुए थे।
बेसन की कोटिंग के साथ। ऊपर से बेसन की जो हल्की सी ये पतली सी कोटिंग थी, ये आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है। तो इस पतली सी कोटिंग के साथ इसका एक तो क्रंचीपन आ गया था और दूसरा ये टूटे भी नहीं थे, इसका मिसाला भी नहीं बिखरा था और कबाब बिल्कुल अपनी असल शक्ल में थे। मैंने आपको दो तरीके बता दिए। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो इसको अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल बेसन लगा के इसे फ्राई किया। आप इसी तरह अंडे के साथ भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई है। अब नेक्स्ट टाइम मैं अपने लिए ना ये काफ़ी सारे बनाकर फ्रीज़ करके रखने वाली हूँ, ताकि मैं ये एक ही कबाब खाऊं और मेरे ना रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजरें और मेरा जो वेट लूज़ की जर्नी चल रही है ना, उसमें भी मुझे ये काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ हेल्दी खाने को मिल जाएगा, कुछ टेस्टी और चटपटा खाने को मिल जाएगा। जो हम लोग होते हैं ना चटखारेदार पसंद चीज़ें पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है। ये देखें जी, कबाब बनकर रेडी हो गए हैं, शक्ल से भी लग रहा है। और ये कितने खूबसूरत और कितने टेस्टी और कितने प्यारे कबाब बनकर रेडी हुए हैं। और ये सिर्फ दिखने में नहीं है, ये खाने में भी यकीन करें बहुत मज़े के कबाब थे। फैमिली मेम्बर्स को बनाकर खिलाएं। आपके घर में कोई वेट लूज़ कर रहा है, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, एक ताकतवर चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।